नमस्कार दोस्तों, किताबों की बात बुक टॉक में आज हम बात करेंगे युवाल नोआ हरारी की प्रसिद्ध पुस्तक होमो सेपियंस एक संक्षिप्त इतिहास के बारे में। यह पुस्तक मानव जाति की उत्पत्ति से लेकर के आधुनिक युग तक की रोमांचक यात्रा को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि यह हमें मानवता के भविष्य पर भी सोचने के लिए मजबूर करती है। पुस्तक 4 भागों में विभाजित है: संज्ञानात्मक क्रांति, कृषि क्रांति, मानव जाति का एकीकरण और वैज्ञानिक क्रांति। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञानात्मक क्रांति की। करीब 70,000 साल पहले मानव इतिहास में एक ऐसा बदलाव आया जिसने मनुष्य जाति को दूसरी अन्य जातियों से कहीं अधिक शक्तिशाली और पावरफुल बना दिया। इसे ही संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रिवोल्यूशन कहते हैं। यह वह समय था जब होमो सेपियंस ने अपनी मानसिक क्षमताओं को एक अलग स्तर पर विकसित किया और वे जटिल विचारों तथा सामाजिक संरचनाओं का विकास करने लगे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भाषा का विकास। संज्ञानात्मक क्रांति का सबसे बड़ा योगदान मानव की भाषा और संवाद की अद्भुत क्षमता का विकास था। भाषा ने होमो सेपियंस को अपने समूह के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में मदद की, जिससे उन्हें बहुत से फायदे हुए, जैसे शिकार के स्थान, शिकार के तरीकों और शिकारियों से बचने के तरीकों को जानना और समझना आसान हुआ। यह क्षमता अन्य प्रजातियों की तुलना में मनुष्यों को अधिक शक्तिशाली एवं अधिक संगठित बनाती थी। भाषा केवल सूचना साझा करने का जरिया नहीं थी, यह कल्पनाशीलता और कहानियों को गढ़ने का माध्यम भी बनी। मनुष्यों ने कल्पना के जरिए मिथकों, देवताओं, परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं को जन्म दिया। उदाहरण के लिए धर्म, न्याय और समुदाय की अवधारणा भाषा के बिना संभव नहीं थी। सामूहिक सहयोग। मनुष्यों ने भाषा के विकास के साथ साथ सामूहिक सहयोग की अद्भुत क्षमता विकसित की। अन्य जानवर जैसे बंदर या शेर छोटे समूहों में रहते हैं, लेकिन मनुष्यों ने सैकड़ों और हजारों लोगों को एक साथ संगठित करने की कला सीखी। इस सामूहिकता ने समाजों, साम्राज्यों एवं सभ्यताओं की नींव रखी। उदाहरण के लिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास बड़े पैमाने पर सहयोग के बिना संभव नहीं था। सामाजिक संरचना। कहानियों और मिथकों की सहायता से बनाए गए नियम एवं विश्वास समाज को संगठित और नियंत्रित करने में सहायक साबित हुए। यह सहयोग न केवल शिकार और खेती करने के लिए, बल्कि युद्ध, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी सहायक सिद्ध हुआ। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विचारों और कहानियों को साझा करने की कला ने मानवता का तेजी से विकास किया। भविष्य की योजना। मनुष्य ने केवल वर्तमान में ही जीना नहीं सीखा, बल्कि उसने भविष्य की योजना बनाने और अनिश्चितताओं का सामना करने का तरीका भी विकसित किया। इस तरह से देखें तो संज्ञानात्मक क्रांति मानव इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। यह वह क्षण था जब होमो सेपियंस ने अपनी विशेष क्षमताओं का विकास किया और पूरे ग्रह पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह भाषा, कल्पना और सामूहिक सहयोग की अद्वितीय शक्ति ही है जिसने हमें होमो सेपियंस बनाया। इस किताब का दूसरा भाग है कृषि क्रांति। करीब 10,000 साल पहले कृषि का आविष्कार मानव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसे अक्सर सभ्यता की नींव माना जाता है, लेकिन युवाल नोआ हरारी इसे एक जटिल दृष्टिकोण से देखते हैं। आइए इसे समझते हैं। खानाबदोशी से स्थायी निवास। पहले मनुष्य खानाबदोश जीवन जीते थे। वे जानवरों का शिकार करते और प्रकृति से मिलने वाले भोजन पर निर्भर रहते थे। लेकिन कृषि क्रांति के दौरान मनुष्यों ने गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसलें उगानी शुरू की और पशुपालन भी शुरू कर दिया। अब वे स्थायी गांव एवं समुदाय बनाने लगे, क्योंकि फसलों की देखभाल एवं जानवरों की सुरक्षा के लिए एक स्थान पर रहना जरूरी था। खाद्य उत्पादन का स्थिर स्रोत। खेती ने भोजन की कमी की समस्या को हल किया। खेती ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जहां पर लोग अपने उपभोग से अधिक भोजन उगाना शुरू कर दिए। यह अतिरिक्त भोजन आबादी को बढ़ाने और नए सामाजिक संरचना को बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। धीरे धीरे गांव शहर और शहर साम्राज्यों में बदलते गए। कृषि ने शासकों, योद्धाओं और श्रमिकों जैसे वर्ग की स्थापना की। धर्म और परंपराओं का विकास। फसलों और खेतों पर निर्भरता ने देवताओं और प्रकृति की पूजा को जन्म दिया। धर्म ने समाज को जोड़ने और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरारी इस बात की आलोचना करते हुए इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा मानते हैं। युवाल नोआ हरारी इसको इतिहास का सबसे बड़ा धोखा क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। कड़ी मेहनत और तनाव। जहाँ पर पहले खानाबदोशी में, जहाँ कृषि क्रांति के बाद उनके जीवन में स्थिरता आनी शुरू हुई, वहीं इसके साथ साथ उनको कुछ और भी चीजें मुफ्त में मिली, जैसे कड़ी मेहनत और तनाव। शिकार और संग्रहण के जीवन में लोग प्राकृतिक रूप से मिलने वाले भोजन पर निर्भर रहते थे और समय का उपयोग अन्य गतिविधियों में करते थे। खेती ने जीवन को शारीरिक रूप से कठिन और समय सापेक्ष बना दिया।
अब लोग सूरज उगने से लेकर ढलने तक खेतों में काम करने को मजबूर हो गए। सामाजिक असमानता। खेती ने अतिरिक्त भोजन के भंडारण ने संपत्ति और शक्ति का वितरण असमान बना दिया। समाज में अमीर और गरीब, शासक और शोषित, मालिक और श्रमिक जैसे वर्ग बने। बीमारियों का उदय। स्थायी निवास और बढ़ती आबादी ने स्वच्छता की समस्याओं को जन्म दिया। खेती के कारण लोगों का आहार कम विविध हो गया, जिससे कुपोषण और बीमारियों का खतरा बढ़ा। प्राकृतिक संतुलन का नुकसान। कृषि ने भूमि, जंगलों और प्राकृतिक जल स्रोतों का बड़े पैमाने पर दोहन किया। पर्यावरणीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन की नींव यहीं से रखी गई। इस प्रकार कृषि क्रांति के दो पक्ष हैं, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। जहां यह मानव सभ्यता का आधार बनी, स्थायी समुदाय, लिखित भाषा और तकनीकी विकास का आरंभ यहीं से हुआ, वहीं यह असमानता, संघर्ष और पर्यावरणीय क्षति का भी कारण बनी। हरारी के अनुसार मनुष्य ने भले ही तकनीकी और सामाजिक प्रगति की, लेकिन व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता में कमी आई। इस हिसाब से देखा जाए तो कृषि क्रांति ने मनुष्य जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सभ्यता की शुरुआत थी, लेकिन यह कीमत के साथ आई। हरारी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या प्रगति का अर्थ हमेशा खुशी और संतोष है? क्या कृषि क्रांति सचमुच एक वरदान थी या हमारे लिए बड़ा धोखा साबित हुई? यह सवाल आज भी उतना प्रासंगिक है। आपको क्या लगता है? जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस किताब का तीसरा भाग है मानव का एकीकरण। युवाल नोआ हरारी होमो सेपियंस के इस हिस्से में मानव समाज के धीरे धीरे एकजुट होने की प्रक्रिया को समझाते हैं। हरारी मानव समाज को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो स्थिरता की बजाय सतत परिवर्तन की ओर बढ़ती है। सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाएं लगातार बदलती रहती हैं। इतिहास का तीर मानवता को और अधिक जटिल और परस्पर जुड़े समाजों की ओर ले जाता है। हरारी पैसे को मानवता की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कहानी बताते हैं। मुद्रा ने व्यापार को आसान बनाकर बड़े पैमाने पर सहयोग को संभव बनाया। इसके माध्यम से अनजान लोग भी भरोसे के साथ लेन देन कर सकते हैं। साम्राज्यवादी आकांक्षाएं। साम्राज्यों ने मानव जाति के एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई। साम्राज्यवादी विस्तार ने संस्कृति, भाषा और विचारधारा का आदान प्रदान किया। हालांकि इस प्रक्रिया में बहुत बड़े पैमाने पर शोषण और हिंसा भी शामिल रही। मजहब का सिद्धांत। धर्म ने बड़े पैमाने पर समाजों को नैतिक मूल्य और सिद्धांतों से जोड़ा। हरारी धर्म को एक साझा मिथक मानते हैं जो मानवता के सह अस्तित्व में मदद करता है। प्रमुख धर्मों ने सहिष्णुता और असहिष्णुता दोनों के उदाहरण पेश किए। सफलता का रहस्य। हरारी सफलता को ऐतिहासिक परिस्थितियों और सहयोग की क्षमता का परिणाम मानते हैं। मानवता ने अपने साझा विश्वास और लचीलेपन से बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। यह अध्याय मानवीय जिज्ञासा और अनुकूलनशीलता को सफल समाजों की कुंजी के रूप में प्रस्तुत करता है। हरारी बताते हैं कि मानव समाज का एकीकरण कई शक्तियों जैसे इतिहास, पैसा, धर्म, साम्राज्य और सहयोग के माध्यम से हुआ। इन तथ्यों ने समाजों को परस्पर जोड़कर आधुनिक दुनिया की नींव रखी। पुस्तक के आखिरी भाग में हरारी वैज्ञानिक क्रांति की बात करते हैं जो 16वीं शताब्दी में शुरू हुई और मानवता के विकास की दिशा को एकदम से बदल दिया। यह भाग विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आधुनिक समाज की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। इस भाग के 7 अध्याय वैज्ञानिक खोजों, शक्ति और मनुष्यता के भविष्य पर चर्चा करते हैं। विज्ञान की शुरुआत इस मान्यता से हुई कि हम सारा कुछ नहीं जानते। यह अध्याय ज्ञान की खोज और जिज्ञासा के महत्व को रेखांकित करता है। पूंजीवाद और विज्ञान ने मिलकर आधुनिक अर्थव्यवस्था का नींव रखा। नवाचार और वित्तीय प्रणाली ने उत्पादन और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। औद्योगिक क्रांति। मशीनों और फैक्ट्रियों के कारण मानव समाज में भारी बदलाव हुए। उत्पादन के साथ साथ पर्यावरणीय क्षति भी बढ़ी। साथ ही हरारी मानवता की खुशी और जीवन के अर्थ के बारे में भी बात करते हैं। क्या तकनीकी प्रगति ने वास्तव में हमें खुश किया है? इस पुस्तक के आखिरी अध्याय होमो सेपियंस के अंत में हरारी मानवता के भविष्य पर चर्चा करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास से मानवता के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। हरारी यह तर्क देते हैं कि होमो सेपियंस का अंत एक नई प्रजाति की शुरुआत के साथ हो सकता है। होमो सेपियंस के अंत का विचार हमें हमारी प्रगति और अस्तित्व पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। इस हिसाब से हम देखें तो युवाल नोआ हरारी की पुस्तक होमो सेपियंस न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें वर्तमान और भविष्य की दिशा पर भी विचार करने को प्रेरित करती है। यह पुस्तक हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी होमो सेपियंस बुक की समरी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी और बेहतरीन नई किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहें।